सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड on the axis in figure 3.12. So in this figure we have to write different coordinates of given different points, right? तो यहाँ पर पहले हम लोग ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, राइट? पॉइंट नंबर ए। तो उसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर ए पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही है, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं है। तो उसका सिर्फ एक्स एक्सिस ही काउंट करेंगे, राइट? तो यहाँ पर आएगा 4 एंड उसका वाई जो एक्सिस है वो आ जाएगा 0। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होंगे 4 0, राइट? उसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो बी पॉइंट कहाँ पर है वो देखेंगे। बी पॉइंट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो एक्स एक्सिस है वो 0 हो जाएगा एंड वाई एक्सिस बिकम्स 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बी 0,3, राइट? उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सी। सी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, राइट? तो अगर सी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर 5, राइट? एंड हियर कॉमा 0। उसका जो वाई एक्सिस है वो यहाँ पर अगेन 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे डी के बारे में, राइट? तो डी यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब उसका जो एक्स एक्सिस होगा वो 0 होगा एंड कॉमा यहाँ पर आएगा माइनस नंबर 4, राइट? नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ए बी सी डी और लास्ट में जो ई पॉइंट है, राइट? तो ई पॉइंट पे 2/3 लिखा है, राइट? और वो एक्स एक्सिस पे ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई पॉइंट, राइट? एंड एक्स एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पर आएगा 2/3, राइट? 2/3 कॉमा यहाँ पर 0। वाई एक्सिस उसका 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस ही यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद अगला एक्सरसाइज 3.2, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट? तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन to determine the position of any point in the Cartesian plane, right? तो name of horizontal and vertical lines, right, drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane, ये हमें यहाँ पर समझाना है, राइट? तो उस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले तो दी हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, राइट? तो वो हमारा एक्स एक्सिस होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? एंड दी वर्टिकल लाइन, अगर वर्टिकल लाइन की बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट? तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन वो होगा बेसिकली वाई एक्सिस। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई एक्सिस, राइट? तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। तो नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, राइट, फॉर्म बाय टू प्लेन्स। तो यहाँ पर जो पोर्शन हमें मिलता है, राइट, इन लाइन को ड्रॉ करने से, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्वाड्रंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रंट, राइट? फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट, राइट? टोटल 4 क्वाड्रंट हमें मिल रहे थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट, राइट? तो जो पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर, राइट, कौन सा पॉइंट?
दो लाइंस के इंटरसेक्शन की वजह से एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, राइट। ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है। तो थर्ड में यहाँ पर आंसर आएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ओरिजिन। वो हमारा क्या होगा, ओरिजिन हो जाएगा, राइट। सो दीज आर आवर आंसर्स। देन अगला क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं, राइट। तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो बी पॉइंट पहले फाइंड आउट करेंगे। बी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली -5 है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे -5, देन कॉमा वाई एक्सिस कौन सा है, 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे (2). तो बी के कोऑर्डिनेट से -5, 2, राइट। उसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज़ कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट पूछे गए, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे सी ब्रैकेट में सी के कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस में वो 5 है एंड वाई एक्सिस में -5 है, राइट। तो यहाँ पर उस हिसाब से 5 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, राइट, एंड -5, राइट, वो मिल रहा है हमें वाई एक्सिस में। तो 5 -5 मिलेगा सी के कोऑर्डिनेट, राइट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है, कौन सा कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो -3, राइट, कॉमा -5, -3 -5, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पर लिखना है। तो थर्ड में यहाँ पर -3 मतलब कि एक्स एक्सिस में -3 एंड -5 यहाँ पर, तो वो बेसिकली ई पॉइंट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ई पॉइंट, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ का जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राइट, वो है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो यहाँ पर 2, -4, राइट, जो कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से कौन सा पॉइंट यहाँ पर है, तो 2, -4। तो यहाँ पर जी पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जी पॉइंट। जी के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ देखेंगे, राइट। तो फिफ्थ में यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, दैट इज़ द ए एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, राइट। मतलब कि बेसिकली यहाँ पर हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट, डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी, राइट। तो बेसिकली पहले डी पॉइंट देखेंगे। डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो वो है 6, राइट, ऑफ डी इज़, यहाँ पर लिख लेंगे 6, राइट। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पूछा गया है कि द कोऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, राइट। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा। अब ऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ विच पॉइंट, तो यहाँ पर वो है एच पॉइंट, राइट, और वो वैल्यू है, राइट, एच की वाई कोऑर्डिनेट, सो दैट इज़ -3, राइट। ये होगा एच का वाई कोऑर्डिनेट, राइट। उसके बाद एल के कोऑर्डिनेट्स एंड एम के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमें लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में एल के कोऑर्डिनेट, राइट। तो एल का जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली है 0, 5,
कैसे 0,5, क्योंकि एल कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे ही है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा एंड वाई एक्सिस 5 हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर 8th क्वेश्चन, राइट। तो 8th क्वेश्चन में यहाँ पर जो m पॉइंट्स है, राइट, m पॉइंट्स के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर कौन से होंगे, 0, -3, क्योंकि बेसिकली x एक्सिस पे -3 है बट y एक्सिस 0 है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चेंज होके -3, 0 मिलेंगे, राइट। ये बेसिकली कैपिटल M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, -3, 0, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, राइट। अगर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए होंगे तो फिर यहाँ पर पॉइंट्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो उससे यहाँ पर पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेट है 3,5, राइट। तो 3,5 कोऑर्डिनेट जो है उसके हिसाब से यहाँ पर हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है, राइट, एक्स कोऑर्डिनेट that is number 3, right, x coordinate is equal to 3 and यहाँ पर लिखेंगे y coordinate, तो y coordinate is equal to number 5, right। तो x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ पर क्या करना है कि 0 ओरिजिन से स्टार्ट करना है और x एक्सिस में 3 यूनिट हमें तक पहुँचना है, 1, 2 एंड 3 यहाँ पर पहुँचे, और फिर y कोऑर्डिनेट में 5 यूनिट पे पहुँचना है, मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिकल एक्सिस में अप जाना है, राइट। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे, तो वो बेसिकली पॉइंट वो हमारा होगा इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और उसको हम लोग यहाँ पर नाम देंगे P, राइट, ब्रैकेट 3,5, राइट। तो ये हुए कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग, राइट, प्लॉटिंग ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन प्लेन। ओके, उसके बाद मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा एक पर्टिकुलर पॉइंट है Q की यहाँ पर वैल्यू है 5, -4, राइट। तो 5, -4, उसमें जो x कोऑर्डिनेट है, राइट, उसकी अगर बात करें तो x कोऑर्डिनेट उसकी जी यहाँ पर वैल्यू होगी इज इक्वल टू 5 एंड y कोऑर्डिनेट, राइट, उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे दैट इज -4, राइट। तो ये होगा -4। अब उस ग्राफ को यहाँ पर ग्राफ में जो पॉइंट है उसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे, राइट। तो बेसिकली पहले क्या है, x कोऑर्डिनेट 5 है, तो x कोऑर्डिनेट में हम लोग 5 जाएंगे यहाँ पर, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 पे पहुँचे, और y कोऑर्डिनेट -4 है, -4 है, तो हमें वर्टिकल लाइन में डाउनवर्ड जाना है, तो 1, 2, 3, 4, मतलब कि यहाँ पर -4 पर पहुँच गए, तो यहाँ पर हमें पॉइंट को प्लॉट करना है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट ये जो हमारा पॉइंट हुआ वो होगा Q 5, -4, राइट, ये हमारा होगा Q पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू था, फर्स्ट पॉइंट था, राइट, वो दोनों पॉजिटिव थे, दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव थे। अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे तो हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, राइट। बट अगर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होगा तो हमारा पॉइंट डायरेक्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, राइट। तो साइन के हिसाब से भी यहाँ पर क्वाड्रेंट चेंज होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, -5, -3,
कॉमा -5, 5 -3 एंड 6, 1 इन कार्टेशियन प्लेन। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सारे पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 5, 0, राइट। मतलब कि एक्स एक्सिस में वो बेसिकली पॉइंट हमें मिलेगा, राइट। वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिला, राइट। उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 5, 0, राइट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। उसके बाद 0, 5 है। 0, 5 मतलब कि सिर्फ वाई एक्सिस में मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 0, 5, राइट। उसके बाद दूसरा जो अगला पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2, 5। अब 2 मतलब कि वाई एक्सिस में, सॉरी एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स एंड वाई एक्सिस में 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट। तो ये हमारा पॉइंट होगा, राइट। ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 2, 5, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो मैंने 0, 5 लिखा, 5 के जस्ट ऊपर पॉइंट बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 एंड वाई एक्सिस में 5। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो होगा 2, 5। तो यहाँ पर हम लोग एक एरो की ऐड कर देते हैं, राइट, कि जिससे पता चले कि ये जो पॉइंट है, राइट, वो बेसिकली 2, 5 का है। उसके बाद 5, 2, 5, 2 मतलब कि एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस में 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा 5, 2, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 5, 2, ओके। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, -3, 5। -3 नेगेटिव एक्स एक्सिस में एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस में 5। तो नेगेटिव में -3 एंड पॉजिटिव यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट, बेसिकली। तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करवाएंगे ब्रैकेट में -3, राइट, कॉमा 5, राइट। ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद -3, -5। -3, -5 मतलब कि माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा -3, -5, राइट। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। उसके बाद 5, -3 एक्स एक्सिस में 5 बट वाई एक्सिस में -3। तो एक्स एक्सिस में 5 एंड वाई एक्सिस में -3। तो 1, 2 एंड 3 नीचे चले जाना है, राइट। तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट, बेसिकली। तो उसको हम लोग लिखेंगे 5, -3, राइट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है 6, 1। एक्स एक्सिस में 6 एंड वाई एक्सिस में 1। तो बेसिकली वो पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा और वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 6, 1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट को, राइट, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लॉट दी फॉलोइंग ऑर्डर्स पेयर्स xy of numbers as points in the Cartesian plane. Use the scale 1 centimeter is equal to 1 unit on the axis. सो यहाँ पर x और y दोनों के ही कोऑर्डिनेट्स दिए गए, -3, 7, 0, -3.5, -1, -3, 4, 4, 2, -3। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट को हमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, राइट। कार्टेशियन प्लेन में उसको हम लोग लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करेंगे, राइट। पहला है -3, 7। तो -3, 7 मतलब कि एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है, 1, 2 एंड 3, राइट। एंड 7 मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस में हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट, बेसिकली। तो वो हमारा पॉइंट होगा -3, 7। उसके बाद 0, -3.5 मतलब कि यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव वाई एक्सिस में मिलेगा और वो होगा -3 एंड -4 के बीच, राइट, यहाँ पर। तो बेसिकली वो पॉइंट हमें मिल जाएगा 0, -3.5,
राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद -1 -3, राइट। तो -1 मतलब एक्स एक्सिस में -1 1 यूनिट एंड वाई एक्सिस में यहाँ पर नीचे -3 यूनिट, तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट। तो बेसिकली वो पॉइंट हमारा होगा -1, राइट, कॉमा -3, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से पॉइंट लोकेट होगा। उसके बाद 4,4, तो एक्स एक्सिस पे 4 एंड वाई एक्सिस पे 4, तो यहाँ पर 4,4 इस पॉइंट पे मिलेगा, राइट। बेसिकली सो ब्रैकेट में 4,4 पॉइंट लोकेट होगा, राइट। उसके बाद 2,-3, राइट, एक्स एक्सिस पे 2 एंड नेगेटिव एक्सिस पे -3 मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा पॉइंट लोकेट होगा। सो ब्रैकेट में यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2,-3, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक्सरसाइज नंबर 3.3, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, -4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, राइट। तो सभी पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट को लोकेट करेंगे -2, 4, -2 मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर हमें वो पॉइंट मिलेगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग वो पॉइंट लिखेंगे -2, 4, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, राइट। तो अगर क्वाड्रेंट की यहाँ पर बात करें तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है 3, -1। तो बेसिकली एक्स एक्सिस में 3, राइट, 1, 2 एंड 3 एंड वाई एक्सिस में यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में चला जाएगा तो -1, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3, -1, राइट। तो ये पॉइंट बेसिकली फॉर्म होगा। अब इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव वो पॉसिबल है फोर्थ क्वाड्रेंट में ही, राइट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आंसर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है -1, 0। -1 एक्स एक्सिस पे मिलेगा एंड 0, तो यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, राइट। तो इस पॉइंट का यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर लिखे तो -1, राइट, 0, राइट, एंड ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में मिला, अगेन ये -1, 0, राइट। मतलब कि यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है एंड यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, राइट, वो 0 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही मिलेगा, यहाँ पर कोई क्वाड्रेंट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। उसकी जो प्लेस है वो सिर्फ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। उसके बाद 1, 2, अब 1, 2 उसमें यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में 1 जाएंगे एंड वाई एक्सिस में 2 जाएंगे, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट को ब्रैकेट में 1, 2। और ये जो क्वाड्रेंट है, राइट, बेसिकली ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ओके, उसके बाद -3, -5 दोनों ही नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस में नेगेटिव -3 एंड वाई एक्सिस में नेगेटिव -5, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाएंगे, राइट, उस हिसाब से।
तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -3 कॉमा -5, राइट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हमें मिलेगा, यहाँ पर ये लिखेंगे। तो बेसिकली ये जो क्वाड्रेंट है दोनों में ही माइनस अगर है तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर अलग अलग एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है -2,8, राइट, -2,8। तो एक्स एक्सिस में -2 यूनिट जाना है 1 एंड 2, राइट। एंड वाई एक्सिस में +8 यूनिट, मतलब कि यहाँ पर पहुँचना है। तो -2,8 इस तरीके से पॉइंट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में -2,8, राइट। ये पहला पॉइंट फॉर्म होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है -1,7। -1 एक्स एक्सिस में एंड 7 वाई एक्सिस में जाएंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो पॉइंट हमें मिलेगा, राइट, यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिलेगा -1,7। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -1, राइट, -7, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है 0, -1.5। तो 0 मतलब कि एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई एक्सिस में -1.5। तो यहाँ पर मिलेगा -1 एंड -2 के बीच, राइट। तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग अगर लिखे तो 0, -1.5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद 1, 3, राइट। तो एक्स एक्सिस में 1 एंड वाई एक्सिस में 3। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट फॉर्म करेंगे तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 1, 3, राइट। तो इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट होंगे। उसके बाद 3, -1। तो एक्स एक्सिस में 3 एंड वाई एक्सिस में -1। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट फॉर्म होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट हम लोग लिखेंगे 3, 1, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3, -1 है बेसिकली, तो यहाँ पर आएगा 3, -1। तो अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, राइट, तो उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.